इंडिया अपना डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाता नजर आ रहा है और ना सिर्फ बनाता बल्कि एक्सपोर्ट 80 से ज्यादा कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता नजर। आतंकियों के मुंह पर तमाचा जड़ते हुए भारतीय वायुसेना ने तड़के जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के NH-44 पर चिनूक हेलीकॉप्टरों की आपातकाल लैंडिंग करवाई। जितना मोदी सरकार ने कश्मीर को बजट दिया, एक साल का $14.5 बिलियन, पूरे पाकिस्तान के पास 2 बिलियन नहीं है, उनको दिया। कश्मीर जिस पे भारत गैर कानूनी तौर पर काबिज है वो भी पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, क्योंकि कश्मीर हमारी शहरग है और भारत इस पर काबिज। हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की है, इसलिए हम हिंदुस्तान के किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करेंगे, हिंदुस्तान को तोड़ेंगे। तो सर के अंदर बाप और बेटे ने बहन का रेप भी किया और उसको मर्डर भी किया और गला दबाकर उन्होंने वीडियो भी बनाई है। डॉक्टर साहब, मैं तो इसमें बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये एक सोसाइटियल डिजेनरेशन है डॉक्टर साहब। मतलब मुआशरा इतना गिर गया है कि बेटा जो है वो बाप के सामने उसकी बेटी को कत्ल कर रहा है गला दबा। पाकिस्तान बना भूख, नंग, कत्लो गारत, औरतों की बेहुरमती, सब कुछ था। ये मुल्क मकरूज नहीं था। आज बिके हुए लोग सारे चप्पड़ 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 चप्पड़, बैसे कॉलम, मुझे तो समझ ही नहीं आती व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमन मटेरियल भी आ। जो हमारे बजट का 90% हिस्सा कश्मीर के नाम पे खा रहे हैं, वो सिर्फ क्या हमारे ही गले काटेंगे, हमें ही कैद करेंगे, हमारे लिए ब्लैक वीगो आएंगे और हमें उठा के ले जाएंगे। हिंदुस्तान के अंदर 7 या 8 लाख जो फौज जो है कश्मीर में डाली गई, उसको भी हटाएं। सर अगर आप अभी गूगल करें तो 1,40,000। सुन, वो क्यों नहीं हटाते? इसीलिए नहीं हटाते, उसे पता है आज अगर कश्मीरी उनके मुकम्मल तौर पर उनके फेवर में हो चुके हैं या वो मोदी की बात को हकीकत मानते हैं, तो फौज क्यों नहीं हटाता? सबसे ये मोदी साहब का साल है और अगर मोदी साहब का साल है, वो तो 8.4 पे जा रहे हैं। आज पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि हम 1.8 पे हैं। जॉइन दोस्तों, भारत का एयरफोर्स ने कश्मीर का नेशनल हाईवे में चिनूक हेलीकॉप्टर को लैंड किया गया है। तो दोस्तों ये इसलिए किया गया है, अगर कहीं पे बाढ़ आए, कहीं पे भी इसको लैंड किया जाए, इसलिए ये ट्राई किया गया है। दोस्तों देख के पूरा पाकिस्तान मीडिया हैरान हो गया, क्योंकि आप लोग को पता है कश्मीर में अगर भारत कुछ ट्राई करे, पाकिस्तान सबसे पहले डरता है, तो क्योंकि पाकिस्तान को यही लगता है जो भारत कुछ बड़ा करने वाला है, इसीलिए पाकिस्तान को यही डर सता रहा है। भारत अगर कुछ कश्मीर में अगर कुछ ट्राई कर रहा, इसका मतलब पाकिस्तान में कुछ होने वाला है। दोस्तों पाकिस्तान मीडिया का यही लगता है। तो दोस्तों चलिए पाकिस्तान मीडिया का क्या रिएक्शन है। कश्मीर में हमने ये चीज़ नोटिस की है कि वो डेली बेसिस पे कोई ना कोई उनकी अमेंडमेंट उधर आ रही है। वो तरक्याती मंसूबे भी उधर कर रहे हैं। उधर अभी रिसेंटली मैंने सुना है कि उधर 5G भी वो लॉन्च कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें उधर डेली बेस पे अमेंडमेंट्स आ रही हैं। मैं ये फील करता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट में ऐसा हमारे सिर्फ तराने ही आ रहे हैं, कोई ऐसा कोई जो पॉलिसी उनके लिए होनी चाहिए वो नहीं आ रही। जितना मोदी सरकार ने कश्मीर को बजट दिया, एक साल का $14.5 बिलियन, पूरे पाकिस्तान के पास 2 बिलियन नहीं है, उनको दिया। क्या वो हमारा नारा लगाएंगे? बताएं। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं ये फील करता हूँ कि उन्होंने जिस तरह अभी तरक्याती मंसूबे जितने लॉन्च पहले कर चुके हैं, जितने आगे उन्होंने करने हैं, उसकी बेस पे हम तो कभी भी नहीं कर सकते। मैं खुद ये फील करता हूँ अभी जो हमारी करंट सिनेरियो है, मैं तो खुद नहीं चाहता कश्मीर हमारे साथ मिले, क्योंकि हम खुद क्राइसिस में हैं। इन क्राइसिस की सिचुएशन में अगर वो हमारे साथ मिलेंगे तो वो और ज़्यादा हमारी क्राइसिस दो चार हो जाएगी। तो मैं ये फील करता हूँ कि उनको अभी हमारे साथ, हम खुद इस सिचुएशन में नहीं है कि हम उनको साथ मिलाएं। और जनाब वो आना भी नहीं चाहते, वो इंडिया में रहते। ब्लू पासपोर्ट आप देख रहे हो कितने ज्यादा कंट्रीज पे तो ऑन अराइवल वीजा मिल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जिसके पास ब्लू पासपोर्ट है वो क्यों ग्रीन पासपोर्ट, जिसके ऊपर आए दिन बैन लग रहे हैं। चले सर ये बताएं कि हमने भारत के साथ दुश्मनी इस वजह से ली है कि कश्मीर हमारा है, और आज 77 साल गुजर गए, कहाँ पे हम स्टैंड कर रहे हैं और कहाँ पे वो स्टैंड कर रहे हैं? स्टैंड तो इसी हिसाब से देख लेना। अभी रिसेंटली जो 1-2 साल पहले जो रिपोर्ट आई है दुनिया की, उसमें जो इंग्लैंड की इकॉनमी है उसको बीट किया है इंडिया ने। तो इंडिया इटसेल्फ एक बहुत बड़ी इकॉनमी उभर के ये पिछले 2-3 साल में उभरा है। और मोदी सरकार जो है, आई फील के चाहे हमारे जिस तरह के भी उनके साथ टाइज हैं, लेकिन अपने मुल्क के लिए वो बहुत अच्छे हैं। अपने मुल्क के लिए उन्होंने जितने तरक्याती मंसूबे लॉन्च किए हैं, इंडिया के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की जो है ना की है, ख़ास तौर पर जो बीजेपी की पार्टी है। हमारे मुल्क में ये पार्टी आती है, वो पार्टी आ जाती है, उसके लिए हमारे लिए दिन ब दिन प्रॉब्लम्स ही क्रिएट हो रही हैं। डॉक्टर जयशंकर साहब का मेरे पास कोई टाइम था थोड़ा सा, तो मैंने 2-4 उनके 2-2 घंटे के इंटरव्यू सारे सुने। आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ हिम। और उस पे एक बड़े कड़े क्वेश्चन उन्होंने किए। उन्होंने किसी क्वेश्चन करने वाले ने कहा कि आपने 40 लोग पाकिस्तान ने मारे, लेकिन 20 लोग चाइना ने भी मारे, आपने इनके साथ रिलेशनशिप और है, चाइना के साथ ट्रेड जारी है आपका। फिर उसके बाद मालदीव के साथ, वो भी एक इस्लामिक कंट्री है, उनके साथ इनके रिलेशनशिप और तरह के हैं, पाकिस्तान को और नजर से देखते हैं। लेकिन चीमा साहब उसमें एक और वजह भी ये है
दोनों तरफ नफरतें बहुत ज्यादा, टू नेशन थ्योरी सर चढ़ के बोलती रही है। मैं हमेशा ये कहता हूं उसमें उनका कसूर भी नहीं है, उनका 600 साल का हॉलोकॉस्ट है। उनकी भी नफरतें, मेरा मकसद है ऐसे नहीं कि एक दिन में उनके कितने मंदिर गिराए गए, जो कुछ उनके साथ किया। मैं कल बल्कि मैंने अगले दिन यहाँ पे होली थी, जब होली के ऊपर मैंने पढ़ा है 1665 में औरंगजेब साहब ने एक फरमान के जरिए होली बैन कर दी थी। वो भी क्यों? पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री जिसमें हम बैठे महाभारत सारे हिंदू हैं, आपने होली बंद कर दी थी। उनके जख्म नहीं है चीमा साहब, उनके भी जख्म है। हाँ, लेकिन ये है, मैं उनको भी यही एडवाइस करूंगा, इनको भी यही एडवाइस करूंगा, पीपल मूव फॉरवर्ड। लोग पीछे का सोच के आप आगे नहीं जा सकते, पीछे का सोच के आप आगे नहीं जा सकते। अगर आगे जाना है तो फिर आगे का सोचना होगा। मुझसे मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं है औरंगजेब के साथ। मेरे साथ नफरत करनी हो औरंगजेब बेस पे तो दैट इज नॉट फेयर, दैट इज नॉट फेयर। अब आगे चलें इससे। और मैं दूसरा ये कहता था, मैं बल्कि वाहिद एक आदमी हूं जो अयोध्या मंदिर के ऊपर मैंने मुबारकबादें भी दी थी, मैंने दोस्तों को सबको जाके। उसकी वजह ये है कि अगर उनके साथ ज्यादती हुई है, हिस्ट्री ने प्रूव कर दिया है, कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है, तो उनकी एक जगह थी, वो उन्होंने मंदिर बनाया। let them be happy with it, let them celebrate. This is how I think about it. और दूसरा, अगर इस खित्ते में हमने रहना है तो कोशिश करें मिलजुल के रहने की। कितना 76 साल में आपने क्या कर लिया? 3-4 जंगें लड़ी है, क्या उसमें से निकला? कुछ निकला उसमें से? कुछ भी नहीं निकला, नुकसान ही है। दूसरा, माओ के बच्चे मरे हैं। मैं तो इस हक में ही नहीं हूं चीमा साहब कि ज्यादती की जाए किसी के साथ, जानवर के साथ भी। इंसान तो बहुत एक प्रेशियस चीज है, किसी का बाप है, किसी का बेटा है, किसी का भाई है, वो तो एक पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन नफरतों में से निकलता कुछ नहीं है। मैं अक्सर मैंने आपको बताया है कि मैं देखता हूं कि नफरतें ये नहीं है कि एक जगह से दूसरी दो जगह पे। इनको भी मैं हमेशा कहता हूं कि टू नेशन थ्योरी जो थी माजी में, आपकी जरूरत होगी उस वक्त, लेकिन अब जरूरत हो सकता है चेंज हो जाए। आपकी जरूरत आपकी चेंज हो चुकी है। यू आर इन इकोनॉमिक क्राइसिस। अभी 15 अगस्त पे हर घर तिरंगा कैंपेन चली है। नॉट एट ऑल। मकबूजा कश्मीर के अंदर पाकिस्तान का झंडा लहराते हैं लोग। नहीं, वो जमाने नहीं, अब भी है। अभी 15 अगस्त की हमने वीडियो नो कतन मैनेज किया होगा, लेकिन मुकम्मल तौर पर पूरे कश्मीर को कैसे मैनेज कर सकते हैं? मैनेज करते हैं ना, मैनेज हो जाता है ना। इसलिए एक जलसे में जो झंडे लहराएं और उसके बाद कहेंगे कि एक यहाँ हिंदुस्तान के 10 झंडे लहरा के यही शो कर दे, ये मीडिया का शो है। लेकिन ओवरऑल मैं आपको बताऊं कि कश्मीरियों ने मुकम्मल तौर पर फैसला किया है कि वो हिंदुस्तान के साथ तो किसी सूरत में कभी नहीं रहेंगे। ये नोट कर लें। एक तक आप अच्छे इंसान नहीं हो, आप कुछ भी नहीं हो। चले सर, इंडिया और पाकिस्तान के हॉट टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं। पाकिस्तान कहते हैं इंडिया का मुकाबला करने 4 जंगे की बड़ी बुरी शिकस्त हुई हमें। आज भी ये नस्ल को भी पढ़ा रहे हैं इंडिया का मुकाबला करना है, कश्मीर लेना है। जरा ये बता दें, ये क्या कौन सा चूरन बेच रहे हो आप किसको कह रहे हो? आप 75 साल से आप यही कह रहे हो कि जी ये हम इसी बात में खुश हैं, हमारे फौजी की लात ऊपर जाती है। ठीक है, अबे भाई कौन सी जंग जीती?